करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आपको डिग्रीज फाइंड करनी है। बेटा आप सब लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर क्वेश्चंस वहां से रीड करना। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्रीज आपको फाइंड करनी है। डिग्रीज क्या होती है? देखो लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3। डिग्री क्या होगी बेटा? जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी? 2। जो भी इक्वेशन हो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा है y³ प्लस 2y² माइनस 1। अब बताओ सब बच्चे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? क्या है इसमें? 3। थर्ड पार्ट में लिखा है -9। क्या -9 में कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है। जिस इक्वेशन में आपका कोई वेरिएबल नहीं होगा उसकी डिग्री आपकी 0 होगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट अब तक तो डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। अब फटाफट फोर्थ पार्ट का कमेंट बॉक्स में लिख दो कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी। कितनी होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री? बताओ सब बच्चे, कितनी होगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिग्रीज फाइंड करनी थी। डिग्रीज में आपको हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है और वही आपकी डिग्री होगी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देख लिया? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखो बेटा, अभी हमने डिग्री फाइंड करी थी। अभी हमें जो डिग्री दे रखी है उससे हमें इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। लिखा है राइट पॉलिनोमियल। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में काफी लेंथी लिखे हुए हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि क्वेश्चंस खुद उसमें से बुक में से पढ़ेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगी आगे की एक्सरसाइज में। 1, 2 और 3 राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज। बताइए इसकी इक्वेशन आपको बनानी है। हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी रखोगे? 1। तो जब 1 रखोगे हाईएस्ट डिग्री तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 1। बन गई इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। जब सेकंड इक्वेशन बनाओगे तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रखोगे? बताओ सभी बच्चे, कितनी रखोगे? 2। तो एक इक्वेशन बनाओ फटाफट, x² प्लस 5x प्लस 1। ओके, थर्ड पार्ट में लिखा है हमें हाईएस्ट डिग्री कितनी लिखनी है? 3। तो 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 4। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये इक्वेशन लेनी है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस में याद रखना है कि जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी 1, 2 और 3 होगी। तो आपको हाईएस्ट डिग्री के साथ आपको इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है बेटा, देख लो एक बार आप क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है या कोई भी चैप्टर किसी को समझना है तो आप मुझे कमेंट लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको इसमें कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, वो क्या होगा? x लिखा किसका बताना है आपको? x की पावर 2 का और x की पावर 3 का। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बेटा x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा डिग्री क्या होती थी? डिग्री होती थी किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हो उसको हम डिग्री बोलते थे। अब हम कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं? जिस वेरिएबल के पास जो कांस्टेंट पार्ट हो। जैसे यहाँ पे उसने किसकी पूछी है? x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? x² का होगा हमारा क्या? 6। ओके, क्या होगा? 6। बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है, कोएफिशिएंट निकालती बार आपको x² के पास का ही तो लेना ही लेना है कांस्टेंट पार्ट, लेकिन इसमें अगर साइन आपका माइनस है तो माइनस जरूर लेना है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे x की क्यूब का निकालोगे तो x की क्यूब का क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, आया होगा सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोएफिशिएंट ही निकालना है। आप फटाफट फाइंड करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 करो। थोड़ा आगे सबको
ठीक है, और इक्वेशन है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अब बताइए आपको z का लिखना है और z तो पूरी इक्वेशन में है ही नहीं, आपको कोएफिशिएंट जो लिखना है वो z का लिखना है और z हमारी इक्वेशन में है ही नहीं, तो क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा। जब z है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0। अगर मान लो सपोज z होता तो z के पास जो भी हमारा कांस्टेंट पार्ट होता वही उसका कोएफिशिएंट होता। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लिखा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। अगर कोई और चैप्टर भी आपके यूटी में आ रहा हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। अब आपको क्या सीखना है, कांस्टेंट टर्म। देखो बेटा, अगर आपने अभी तक पढ़ाई भी नहीं की है और उसके बावजूद आप मेरी वीडियो से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। -8x माइनस 10 इसमें आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म। अभी तक आपने एक्सरसाइज में क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जिसके पास x नहीं है वो आपका कांस्टेंट टर्म होगा। और किसके पास x नहीं है बताओ, पूरी इक्वेशन में किसके पास x नहीं है, -10 के पास। -10 जो है वो अकेला है और जो अकेला रहता है वो कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, अकेला है वो कांस्टेंट बन जाता है, इसलिए हमेशा सबके साथ रहो। तो कांस्टेंट क्या हो गया आपका -10। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट। लेकिन माइनस साइन जरूर ध्यान रखना है, साइन बहुत से बच्चे साइन तो भूल जाते हैं और लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी आप हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देखो सभी बच्चे 2.2 खोलो और फटाफट 2.2 भी करेंगे। अपनी अपनी बुक लेकर बैठना बेटा। बेटा अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 5x माइनस 3। इफ कब वैल्यू निकालनी है, जब x इक्वल टू 0 हो। देखो बेटा, जब x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 0 रखो, तो 5 इंटू 0 माइनस 3। जब आपने 5 x के स्पेस पे 0 रखा तो 5 0 का 0 माइनस 3 कितना आ गया -3। सेकंड पार्ट में लिखा है x इक्वल टू -1, तो 5 इंटू -1 -3 क्या हो गया -5 -3 -8। फिर थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 -3 कितना हुआ 10 -3 कितना बचा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना था, आपको एक इक्वेशन दी थी बच्चों और आपको एक बार x इक्वल टू 0 रखना था, एक बार x इक्वल टू -1 और थर्ड टाइम x इक्वल टू 2। हमने 5x के स्पेस पे 0 रखा, 5 0 का 0 -3, x इक्वल टू -1 रखा, -5 -3, x इक्वल टू 2 रखा, 5 2 10 -3। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा है क्या 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 और आपको वैल्यूज निकालनी है वही। अब की बार s इक्वल टू 0 है, फिर s इक्वल टू -3 है और एक s इक्वल टू क्या है 4। देखो बेटा, आप सब ना अपनी बुक लेकर जरूर बैठना। s इक्वल टू 0 रखो, s इक्वल टू 0 रखोगे तो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 में रखो तो क्या हो गया 7 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। तो ये क्या हो गया आपका 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 क्या हुआ 6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप सभी फटाफट करो। सेकंड पार्ट है s इक्वल टू आपको क्या रखना है -3।
और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6। 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 18। इनको प्लस करो, कितना हो गया 81। थर्ड पार्ट बेटा आप होमवर्क में करोगे। देखो क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। आपको एक बार s इक्वल टू 0 रखना है, सेकंड टाइम s इक्वल टू -3 रखना है और थर्ड इक्वेशन में आपको s इक्वल टू 4 रखना है। और क्वेश्चंस को रखती बार आपको प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। अगर किसी को नहीं हो तो आप मुझे, तो सभी बच्चे कमेंट लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस है वो काफी लेंथी लिखे हुए हैं, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर जरूर बैठना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बार क्वेश्चन रीड करो, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। और बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ Sally's mother is 3 times Sally's present age। क्या है? is 3 times प्रेजेंट एज, ठीक है। आप क्वेश्चंस उसमें से रीड कर लेना। आफ्टर 5 इयर्स, देखो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, आप क्वेश्चन रीड करो। लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सैलीज मदर्स इज 3 टाइम्स सैली प्रेजेंट एज। देखो लेट करोगे, पहले आप लेट करो कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या होगी x इयर्स। बहुत अच्छे से समझाऊंगी बेटा ये वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना। क्या होगी उसकी प्रेजेंट एज x इयर्स। और उसकी फिर आगे क्या लिखा है, और उसकी जो मदर है वो उसकी कितनी टाइम्स हो जाएगी 3 टाइम्स। जो मदर है, मदर की एज क्या होगी बेटा 3 टाइम्स, मतलब x का 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, सैलीज की एज जो हमने एज्यूम करी है वो x इयर्स है, उसकी मदर की कितनी हो गई 3x। ओके, अब आगे उसमें लिखा है आफ्टर 5 इयर्स। देखो बेटा आफ्टर 5 years their age will add up to 70 years। their age will add up to 70 years। देखो बच्चों, अगर आप अभी 12 years के हो, कितने years के हो 12 years के हो, तो आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 17 years के। कितने के हो जाओगे 17। आपने क्या करा, इस पे 5 ऐड किया है। तो इसी तरीके से उसने बोला है कि आफ्टर 5 इयर्स जो सैली की जो एज होगी वो कितनी होगी, बताओ। आफ्टर 5 इयर्स जो उसकी एज होगी कितनी हो जाएगी x प्लस 5। कितनी होगी x प्लस 5। और उसकी मदर क्या थी, उसकी मदर उसका 3 टाइम्स थी, तो कितना हो गया 3x। तो आफ्टर 5 इयर्स जो मदर की एज होगी, आफ्टर 5 इयर्स जो मदर की एज होगी वो क्या हो जाएगी 3x प्लस 5। क्या होगी 3x प्लस 5। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले हमने सैलीज की एज को सपोज कर लिया, वो हमारा x इयर्स है, उसकी मदर उससे 3 टाइम्स बड़ी है। मान लो कि अगर जो बच्चे की एज 3 इयर्स है, उसकी मदर कितनी हो गई उसकी 3 टाइम्स, तो मदर की एज कितनी हो गई 9 इयर्स। तो यहाँ पे सैलीज की एज हो गई x और मदर की कितनी हो गई हमारी 3x। उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स देयर एज, आफ्टर 5 इयर्स जो होगी उसकी एज होगी x प्लस 5 और मदर की क्या हो जाएगी 3x प्लस 5। अब उसने कहा है उसके बाद इनकी जो एज का जो सम है, इनकी एज का जो सम है एड अप टू कितना है 70 इयर्स। कितना है 70 इयर्स। अब इसको आप सोल्व करो तो ये हो जाएगा 4x 3x प्लस x 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, या 4x इक्वल टू 10, या x इक्वल टू 60 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। और मदर की कितनी हो जाएगी बेटा 3 इंटू 3
45 ईयर्स। ठीक है, देखो बेटा उसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको और इसको ऐड करके सोल्व कर लिया। x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई तो सैलिस की जो एज हो गई वो कितनी हो गई 15 ईयर्स, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है उसकी मदर उससे, तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 15 कितनी हो गई 45 ईयर्स। ठीक है, आगे होगा सबको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। तो आप क्या करोगे कि हम लेट कर लेंगे कि जो ये इंटीजर्स है, मतलब सॉरी जो इंटीजर्स है वो क्या है आपके 2x और 5x। क्या है 2x और 5x। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझना। उसने कहा बोला है कि जो उनका रेशियो है ना इंटीजर्स का वो 2:5 है, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 63। अब आपको इसका डिफरेंस, ये मतलब इसका डिफरेंस दिया है, तो इसका डिफरेंस कितना दिया है आपको 63। तो आप करो इसका डिफरेंस 5x माइनस 2x कितना हो गया 63। यहाँ पे कितना हुआ 3x, 3x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू 63/3 तो कितना हो गया 21। तो आपका फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट रेशियो आपका क्या हो गया 2x, तो क्या हुआ 2 इंटू 21 42, और सेकंड क्या हो गया 5x था ना बेटा, हाँ 5x, तो कितना हुआ 5 इंटू 21 तो कितना हो गया 105। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमने इन दोनों रेशियोज का डिफरेंस निकाला, उसको 63 के इक्वल रखा, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने वापस उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सभी बुक से रीड कर लेना बेटा, मैं क्वेश्चन बस ऐसे ही लिख देती हूँ, है ना। क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, क्वेश्चन रूबी वाला क्वेश्चन है, आप देखना। लिखा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। तो आप लेट करोगे कि लेट जो 5 रुपीज जो कॉइन है ना उसके पास, जो 5 रुपीज कॉइन है वो कितने हैं x, कितने हैं x। ठीक है, जो कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं x। उसके बाद उसने बोला है कि शी हैज 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, सॉरी बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स आपको एज्यूम करने हैं, तो नंबर ऑफ जो कॉइन्स होंगे वो हमारे कितने होंगे x होंगे, कितने x। ठीक है, अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि शी हैज 5 रुपीज कॉइन, कितना शी हैज 5 रुपीज कॉइन, एंड रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन। ठीक है, और उसका जो टोटल है वो कितना है 88। इक्वेशन बना दी है, फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि जो है उसके पास 5 रुपीज कॉइन है, तो 5 रुपीज कॉइन हमने किस तरीके से एज्यूम कर लिया 5x। फिर उसके बाद बोला है उसने 3 टाइम्स है, लेकिन किसका 2 रुपीज कॉइन का, 2 रुपीज कॉइन का 3 टाइम्स, तो कितना होगा 2 रुपीज कॉइन का 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 3 इंटू 2x इक्वल टू, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है 88। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आप एनसीईआरटी की बुक जरूर लेकर बैठना साथ में। यहाँ पे क्या हो गया 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, 11x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू कितना होगा 88/11, तो कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके कितने हो गए 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से, एक बार आप रीड करो उसके बाद मैं समझाती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो एक सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ फार्मर कट्स अ 350, सॉरी अ फार्मर। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 300 फीट। ठीक है, अब क्वेश्चन आप उसमें से भी रीड कर सकते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लिखा है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स
एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। देखो बेटा, आपको एज्यूम करना है कि जो शॉर्टर पीस है, लेट करो कि जो शॉर्टर पीस है, जो शॉर्टर पीस है वो आपका कितना है, x। कितना है, x। अब उसने बोला है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो जो लॉन्गर पीस हो गया, बताओ सब मुझे क्या लिखूंगी, 4x। ठीक है, देखो शॉर्टर पीस हमने x एज्यूम करा, उसने कहा है कि जो लॉन्गर पीस है ना वो शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है, तो 4x हो गया। अब उनका जो सम है वो कितना है, कितना हो गया बेटा, 300। कितना था, 300 फीट। तो x प्लस 4x कितना हो गया, 300। ओके, तो 5x कितना हो गया, 300, या x इक्वल टू 300 बाई 5। तो कितनी हो गई x की वैल्यू, 60। कितनी हो गई x की वैल्यू, 60। तो आपका जो शॉर्टर पीस हो गया वो तो हो गया 60, और जो लॉन्गर हो गया वो कितना हो गया, 4 इंटू 60 इक्वल टू 240। ठीक है, अब आप इसको एक सेकंड देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो या कोई भी चैप्टर समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलती हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, लिखा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन। ठीक है, आप क्वेश्चन तो रीड कर लेना इसके आगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करती हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप लेट कर लोगे कि जो उसकी ब्रेथ है ना रेक्टेंगल की, वो क्या है हमारे पास, x। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो लेंथ उसने बोला इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ क्या होगी बेटा, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इज 3 मोर देन। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड 3 मोर देन। ठीक है, 3 मोर देन मतलब हमने प्लस करना है, और ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करनी है। फिर से देखो कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस 3 मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद उसने कहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो क्या दे रखा है, पेरीमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब सब बच्चे बताएंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो क्या होगा, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, और वो हमें कितना दे रखा है, 24। तो 2 इंटू लेंथ थी 2x प्लस 3, ब्रेथ थी x, और पेरीमीटर कितना होगा, 24। ओके, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3x प्लस 3। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 9, या x इक्वल टू 9/3। तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो ब्रेथ हो गई, जो आपकी ब्रेथ हो गई वो कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ हो गई वो है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और लेंथ 9 सेंटीमीटर। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। इसके बाद जो मेरी वीडियोस होगी, एक दिन 9th क्लास की होगी और एक दिन 10th क्लास की। ठीक है, और ये किसी को अगर कोई इसमें डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिल